एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि एनटीपीसी सीबीटी 1 में और जो अभी आपका एग्जाम होने वाला है ग्रुप डी में और या सीबीटी 2 में, यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चनों का सलूशन कैसे इजी तरीके से लगाया जाता है। इस क्लास में यही डिस्कस करेंगे कि कैसे जो आपका रियल एग्जाम का पेपर होता है उसको किस तरीके से आप एग्जाम में कम समय में या फिर उसको इजी तरीके से, इजी प्रोसेस से किस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपके पास इजी प्रोसेस नहीं रहेगा तो आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे या फिर कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आज की क्लास मैं बता देता हूं कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, जिसपे हमने ग्रुप डी का जिन लोग अभी टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये ग्रुप डी के सभी 99 सेट और एनटीपीसी वाले सेट, ये कुछ सेट इसमें करा दिए गए हैं और अभी चल रहे हैं। और ये क्लास, इसी की क्लास चल रही है जो 51 रुपए में आपको ये सारे सेट मिलने वाले हैं। इसके अलावा अर्थमेटिक स्पेशल, ये पहला बीओडी स्पेशल बैच है जिसमें सारे के सारे चैप्टर आपको एक साथ मिल जाते हैं। इसमें सिर्फ डीआई नहीं है, डीआई अभी ऐड हो जाएगा इसके अंदर में। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ अभी 99 में मिल रहा है। अभी स्टार्टिंग के कुछ दिनों के लिए सिर्फ 99 रखा गया है। इसके अलावा हमारा जो बुक आती है मैथ्स का रहस्य या फिर एसएससी वाली बुक, जो ट्रिकी बुक है, चैप्टर वाइज है, टाइप वाइज है, इसमें आपको 40% का सेल मिल रहा है। इसका लिंक दे दिया जाएगा आपको। इसके अलावा रेलवे फाउंडेशन के अंदर में इसमें एक बैच मैं अलग से फ्री दे रहा हूं या दे दिया हूं, ठीक है, वाईसीटी सोल्यूशन बैच, जिसमें सारा का सारा आपको फ्री दिया जा रहा है, यानी एक अलग से बैच इसके अंदर डाल दिया गया है। बाकी इसकी प्राइस भी अभी आपको केवल 89 रुपीज में मिल रही है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जल्दी से एक बार पहले तो बता दें सभी लोग इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। हाँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कौन कौन लाइव है। ओके, कई सारे लोग लाइव आ चुके हैं और एक बार कमेंट करके बता देंगे। बिल्कुल, ऐसा कैसे हो रहा है कि क्लासेस नहीं दिख रही हैं आप लोगों को? बिल्कुल दिखेंगे। हाँ, जैसे आप देखेंगे कि एग्जाम में जब आप देखे थे तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इस बार एज के दिखाई दे रहे थे जो इस बार 2025 में पूछे गए थे। तो ग्रुप डी वालों को बिल्कुल रेडी रहना है, कि पहले से रेडी रहना है कि ऐसे क्वेश्चन आपको, एज वाले क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ 2022 वाले ही एज वाले क्वेश्चन करना है आपको। जो अभी जो लगभग जितने सेट में क्वेश्चन मैक्सिमम जो एज के क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन क्या थे कि क्वेश्चन इक्वेशन वाले क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें दो दो इक्वेशन बनते थे। कई कई जगहों पे जुगाड़ लग जाता था, कई कई जगहों पे इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। इनको एग्जाम में किस तरीके से लगाना है, क्या क्वेश्चन में कोई लॉजिक तो नहीं दिया है जो आप देख नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी बहुत सारे क्वेश्चन थे आपके एग्जाम में। जैसे इस वाले सेट में देखा जाए तो ये जो पहला क्वेश्चन आपका है, इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से एक बार सभी लोग। तो क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग, ठीक है। यानी कि हम पिता को अगर हम f मान लेते हैं और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, पिता को अगर f मान लेते हैं और सन को s मान लेते हैं, तो बोला इनका वर्तमान आयु का जो योग है पुत्र की वर्तमान आयु के 2 गुना, यानी पुत्र की वर्तमान आयु का 2 गुना यानी 2s, यही था, इसी का डबल से 19 वर्ष अधिक है। 19 वर्ष अधिक कौन है? तो बोलेंगे जो ये वाला योग है ये इनसे 19 वर्ष अधिक होगा। या तो इसमें 19 घटा लीजिए या तो इसमें 19 जोड़ लीजिए, दोनों चीजें तब ये बराबर हो जाएंगे। या तो यही 19 इधर घटा सकते हैं या तो यही 19 इधर जोड़ लीजिए, एक इक्वेशन आपका तैयार हो गया। फिर एक इक्वेशन और दिया इसके आगे कि 15 वर्ष बाद, अब 15 वर्ष बाद क्या होंगे, फादर भी 15 साल बढ़ जाएंगे, ठीक है, और सन भी 15 साल बढ़ जाएंगे। सन भी क्या होगा, 15 साल बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये चीज एस का मतलब यहाँ पे सन है। 15 वर्ष बाद आयु का 12 गुना, किसके? पिता की आयु का 12 गुना, यानी ये 12 गुना हो जाएगा। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या बोला, और पुत्र की आयु का 13 गुना, यानी इसमें 13 से गुना कर लेंगे हम लोग, से 17 वर्ष कम होगा। 17 वर्ष कम होगा मतलब ये 17 वर्ष कम होंगे। या तो इसमें 17 जोड़ लीजिए, इसमें 17 घटा लीजिए, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। बराबर करना है इसमें 17 घटा के भी कर सकते थे या 17 इधर जोड़ लेते तो भी बराबर हो जाता। फिर लेकिन पूछा क्या गया कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच का अंतर। तो इस क्वेश्चन में ये था कि दिखने में जैसे लग तो रहा है कि 2 इक्वेशन सॉल्व करना, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। ये आपको ट्रैप करने के लिए दूसरा इक्वेशन दिया गया, आपसे सिर्फ अंतर ही तो पूछा गया, तो अंतर तो यही दिख रहा था। अगर इस 2s को इधर ला देंगे, आप ध्यान समझिएगा, तो फादर ये 2 बार s माइनस में आएगा तो इधर 1 बार s हो जाएगा और इधर क्या बचेगा, 19 बचेगा। अब यही तो पूछा था, फादर और सन का वर्तमान आयु का अंतर। तो ये इक्वेशन का कोई मतलब था ही नहीं इस इक्वेशन में, और यहाँ आंसर क्या होगा, 19 आपका राइट आंसर हो जाता। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको देके ट्रैप किए गए थे कि आप दोनों इक्वेशन में फंसे रहे, और जिनको लगाना था आज भी आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग सोल्यूशन में क्या करेंगे, इन दोनों का हेल्प लेके फिर बाद में एफ और एस की वैल्यू निकालेंगे, फिर घटाएंगे उनको और टाइम वेस्ट कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों से आपको एग्जाम में रेडी रहना है, मेंटली तैयार रहना है कि क्या जरूरत है दूसरे इक्वेशन का, या ऐसा तो नहीं कि आप उसमें बस ट्रैप हो गए हैं और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। क्वेश्चन तो आप पहली लाइन में ही सॉल्व कर चुके थे, लेकिन इसके बाद इसको लिखने की भी जरूरत नहीं थी। इसीलिए आपको एज वाले क्वेश्चनों में सबसे पहले ये देखना होता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है।
अब फिर उसके बाद हम देखते हैं जुगाड़ के ऑप्शन से कहीं ऐसा तो नहीं कोई उसका रेशियो दिया है जो ऑप्शन से कट जाए या कुछ घटाने या कुछ जोड़ने से कट जाए। ऐसे क्वेश्चन एज वाली वीडियो आपको बताई गई है, एक बार सभी लोग बता देंगे जल्दी से कौन कौन है, कई सारे लोग हैं, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। एनटीपीसी 2024 का सोल्यूशन भी करवाइए ग्रुप डी के लिए, तो ये तो है ही ना, यही तो कराया जा रहा है। देखिए क्या है, एनटीपीसी में तो पूछा गया है 2024 नहीं 2025 वाले, 24 में तो पेपर ही नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, ये क्वेश्चन अलजेब्रा क्वेश्चन था जो इस बार आया था रिसेंट क्वेश्चन में, और ऐसा क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुका है, ग्रुप डी में भी आ चुका है, एनटीपीसी में भी आ चुका है, बाकी एसएससी सीजीएल सीपीओ में तो आते ही आते हैं कि दो संख्याओं का योग दिया हुआ है और एक्स वाई का गुणनफल दिया हुआ है, तो एक्स के पावर 4 वाई के पावर 4। तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहला लॉजिक क्या होना चाहिए आपको क्वेश्चन लगाने का एग्जाम में, कि कहीं अगर वैल्यू पुटिंग में आपको दिख जाए आंसर, वैल्यू पुटिंग का मतलब कि कोई ऐसा नंबर दिख जाए तो दोनों को जोड़ने पे 14 आ जाए और गुणा करने में 45 आ जाए, तो बहुत इजी हो जाता है। जैसे अगर हमने देखा तो 9 गुणे में 5, इनका फैक्टर तो यही बनेगा, और 9 और 5 ये दोनों हमने देखा कि 9 5 14 और 9 गुणे 5 45, यानी कि हमारा यहाँ वैल्यू इजी था, आ गया। पूछा क्या गया था, पावर में 4 पे जाना था, यानी कि 9 के पावर में 4 है और 5 के पावर में 4 है, तो बोलेंगे हाँ ये ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन रुकना है आपको यहाँ पे कि अगर मैं इसको गुणा करके या इनके पावर में 4 को निकालने में जाऊंगा तो टाइम हमारा वेस्ट होने वाला है। ऐसा नहीं कि मुश्किल है, लगा सकते हैं आप, लेकिन आपको इसमें एक चीज और सोचना है कि क्यों हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सारे यूनिट डिजिट अलग अलग दिख रहे हैं इस ऑप्शन में, तो 5 के पावर में कुछ भी होता है तो 5 ही आता है, 5 के पावर में कितना भी बड़ा नंबर रख देंगे तो यूनिट डिजिट 5 आने वाला है। ऐसे 9 वाले में क्या होता है कि 9 के पावर में जब सम संख्या होता है तो ये हमेशा 1 देता है, और 9 के पावर में अगर विषम संख्या होता है, कोई भी नंबर रख के चेक कर सकते हैं इसको, तो ये हमेशा 9 आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास मिलता है। तो अगर हमारे पास ये सम संख्या, इसका मतलब 1 आएगा, 1 और 5 जोड़ेंगे तो लास्ट में 6 आने वाला, और 6 वाला एक ही आंसर है। इस तरीके से कर सकते थे। अब बचता है कि क्या ऐसा तो ही हो सकता है कि वैल्यू पुटिंग ना मिले आपको, तो क्या करेंगे, तो उसका तरीका भी आपको सीखना चाहिए, ठीक है, बेसिक तरीका, बेसिक भी आपको आना चाहिए। मान लीजिए वैल्यू पुटिंग आप नहीं कर पाए, या कोई ऐसा वैल्यू दे दिया यहाँ पे जो वैल्यू पुट हो ही नहीं पा रही, क्योंकि फ्रैक्शन में दे देगा, अगर फ्रैक्शन में देगा तो आप सोच नहीं पाएंगे। यहाँ इजी दिया था, आपने सोच लिया, कैलकुलेशन में थोड़ा सा ट्रिक समझ लिए कि जरूरत पड़ने पर आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा यूनिट डिजिट का यूज करके भी लगा सकते थे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। बेसिक क्या होता है कि अगर x प्लस 1/y की जो वैल्यू है वो 14 है, अगर यहां से हमको स्क्वायर पे जाना है, स्क्वायर पे, तो ये स्क्वायर में जाने का तरीका क्या था, आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा कि जो भी नंबर होता है उसका स्क्वायर करके 2 घटा लेते हैं, लेकिन इसके साथ इस xy की वैल्यू भी साथ में हमको घटाना होता है, यानी कि 45 की वैल्यू भी घटाना हमको, ये xy की वैल्यू भी यहाँ रखनी है, तो ये 196 माइनस में 90 आ जाएगा, तो आप 90 घटा लेंगे तो ये 106 आ जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी। अच्छा, फिर इसके बाद यहां से पावर क्या आएगा, 4 वाला आएगा, तो पावर 4 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे यहां से तो हमारे पास क्या आएगा, बोलेंगे 106 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस में 2 फिर से होगा, लेकिन इसके साथ फिर से हमारे पास स्क्वायर होगा, लेकिन देखिए इस बार 45 नहीं घटाएंगे, क्योंकि देखिए यहां पे जो आएगा ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, तो 45 का स्क्वायर घटाना है, 45 का स्क्वायर घटाना है, 106 का 6 का स्क्वायर कितना 36, 6 का डबल कितना 12 और 1, ये वाली वैल्यू हो गई। 45 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 4 5 20 और इसका 2 गुना कर लेंगे, अगर बेसिक लगाते हैं तो ये हमारे पास 4050 आ जाएगा, इसमें 4050 घटा लेंगे। अब हमारा आंसर देखिए यूनिट डिजिट भी देख लेते हैं तो आंसर वही मिलने वाला है जो आपको चाहिए यहाँ पे, लेकिन ये प्रोसेस लंबा है, लेकिन जरूरत पड़ने पे आपको आना चाहिए, ठीक है। ये भी मतलब एग्जाम के लिए कि आप रेडी रहेंगे, ऐसा ना हो कि एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाए कि वैल्यू पुटिंग नहीं हो पा रही है, लेकिन पहला तरीका क्या होना चाहिए कि अगर वैल्यू दिख जाए तो ठीक है। यहाँ वैल्यू बड़ा दिया था इस तरीके से पावर 4 में, इसलिए कैलकुलेटिव है, लेकिन कहीं कहीं बहुत सिंपल वैल्यू रहते हैं जो आसानी से लग जाते हैं। अब यहाँ कुछ कैलकुलेशन वाले ट्रिक्स थे वैदिक मैथ्स वाले, जैसे 106 का स्क्वायर करना, ये बहुत कॉमन होता है कि अगर 100 से बड़ा आसपास कोई नंबर होता है, जैसे 105 है, इसका स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, इसी 5 का डबल कितना 10 और इसके आगे 1 लगा लेते हैं। जैसे मान लीजिए 107 का स्क्वायर करना है, तो 7 का स्क्वायर 49, 7 का डबल 14 और इसके पहले 1 लगा लेते हैं, तो कोई भी नंबर कर सकते हैं इस तरीके से। इससे सीआई भी निकाला जाता है, बहुत सारी चीजें। बाकी 25 वाले लास्ट में 5 वाले का स्क्वायर आपको पता होगा, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 है, इससे आगे वाले में 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन के आंसर याद नहीं करने, आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस बार देखिए एक क्वेश्चन ये भी आया था, ऐसे क्वेश्चन भी मतलब पहले आए थे, लेकिन बहुत रेयर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब इनको सॉल्व करने जाएंगे बेसिक से तो टाइम तो ज्यादा लगेगा, लेकिन एक मेंटली आप सोचिए कि सिंपल इंटरेस्ट के जब भी क्वेश्चन आपको दिखे तो आपके माइंड में एक चीज हमेशा ध्यान रहना चाहिए, क्या कि साधारण ब्याज जो होता है वो हर साल बराबर होता है।
अब साधारण ब्याज अगर हर साल बराबर होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हर साल बराबर होने का मतलब कि देखिए वरुण को मोहन से 480 रुपए अधिक ब्याज मिला, जो भी ब्याज मिला ये कितने सालों में मिला, तो बोलेंगे 3 सालों में मिला है। एक बार क्वेश्चन पहले शुरू से पढ़ते हैं, ठीक है, कि मोहन 5,000 की राशि, वरुण 9,000 की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे निवेश करता है। 3 वर्षों के बाद वरुण को इससे मोहन से ज्यादा ब्याज मिलेगा, क्योंकि इसने ज्यादा पैसे भी लगाए हैं, 9,000 लगाया है, ये 5,000 लगाया है, तो इसको ज्यादा ब्याज मिले। लेकिन ये 3 साल का है तो हर साल तो बराबर होता है। अगर 3 से इसमें डिवाइड कर दें यानी हर साल का ब्याज 160 रुपए होगा, 16×3=48, 160 रुपए ब्याज होगा। लेकिन 160 रुपए ब्याज ज्यादा मिला क्यों, आप खुद से सोचिए कि ज्यादा ब्याज मिलने के पीछे का लॉजिक क्या, तो बोलेंगे क्योंकि इसने पैसे ज्यादा लगाए थे। कितने पैसे ज्यादा लगाए थे, बोलेंगे 4,000। इसी 4,000 पे जो ब्याज मिला होगा ज्यादा वही तो रहा होगा 160 रुपए, बस इसी का रेट निकाल लीजिए, 0.00004 × 4 4% हो गया। ये इतना ही आंसर था, यानी मेंटली आंसर था, कुछ करना नहीं था इसमें। लेकिन क्वेश्चन अगर आप बेसिक से लगाएंगे तो देखो बेसिक क्या बोलता है कि भैया इन्होंने 5,000 रुपए लगाए, 3 साल के लिए लगाए, इनका रेट नहीं पता था हमको, दोनों रेट सेम है और बटे में 100, यही तो होता ना PRT/100, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा कि दूसरा वाला जो हमारे पास था, वैसे तो इसको पहले इसको लिख लेते हैं, क्या बोलते हैं 9,000 वाले, क्योंकि ज्यादा इसमें आएगा। 9,000 का हमारे पास 8% टाइम 3 साल बटे में 100, और माइनस में 5,000 का 8% टाइम 3 साल बटे में 100, इसका अंतर जो दिया है वो दिया है 480 दिया हुआ है। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 × 3 27, 270 R माइनस में 50, 150 R बराबर में 448। इतना कौन करता है, वैसे तो आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, वैसे तो जरूरत नहीं है कि 120 R की जो वैल्यू है वो 480 आ गई, तो R की जो वैल्यू हो जाएगी 12 × 4 = 48, 4%। तो ये प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है कि इतना पूरा सॉल्व करें, और इससे कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि हमको तो आंसर चाहिए। तो हमने बस देखा कितना ज्यादा ब्याज है तो 4,000, रेट कितना मतलब कितना ब्याज ज्यादा मिल रहा है तो ये भी दिया क्वेश्चन में। आप चाहते तो ये भी निकाल सकते थे सीधा कि 480 है, इस 4,000 का कितना परसेंट है, तो आप बोलेंगे 4,000 का देखो 0.000 कट गया, ये 12% है। ये 12% जो ब्याज मिला है 3 साल मिला था, तो 3 से हमने डिवाइड कर दिया और 4% आपका क्या हो गया, रेट हो गया। तो कैसे सोचना वो करेंगे, मेंसुरेशन करेंगे मैथ्स फाउंडेशन में, और मेंसुरेशन ही अब अगली क्लास होने वाली है। जैसे प्रोबेबिलिटी का एक क्लास बचा हुआ, उसके बाद सिर्फ मेंसुरेशन करेंगे, ठीक है। हाँ, मेंसुरेशन और अलजेब्रा 2 चीजें चलेंगे, थोड़ा एडवांस में चलाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको बीओडी भी होगा, बहुत हाई लेवल का बीओडी है, अगर उसको कर लेंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कुछ और। रोहित ने एक वस्तु 4400 में खरीदी, इसने 3600 रुपए खर्च किए। अब देखिए 4400 खरीदा, 3600 और खर्च किया, क्यों खर्च किया था दिया नहीं क्वेश्चन में, 3600 खर्च किया, यानी 600 इसका जोड़ देंगे तो 5,000, 5×3 8,000 रुपए का अब वस्तु हो गई है। फिर उसके बाद क्या, इसके मूल्य को लागत मूल्य से 25% बढ़ा दिया गया, यानी पहले 8,000 का सामान था, ध्यान से देखिएगा, फिर इसको हमने 25% बढ़ा दिया, यानी 125% बटे 100। फिर हमने इस पे क्या किया, 19% की 2 छूट दी है, तो 81 बटे में 100 एक बार, दूसरे बार भी 81 बटे में 100 एक बार। अच्छा, ये चीज सॉल्व करना है और यही आंसर आ जाएगा। लेकिन हम सॉल्व क्यों करेंगे एग्जाम में, तब हम करते हैं जब हमारे पास कुछ चीजें गड़बड़ होती हैं या लगता है कि जरूरी है सॉल्व करना, कैलकुलेशन करना, तभी। हमने आपको कल एक ट्रिक का वीडियो मैंने बताया था, तो उसमें भी प्रॉफिट लॉस का, तो उसमें बताया था 19% दिखने पे दिमाग आपका खुल जाना चाहिए अगर डिस्काउंट में है तो 19 डिस्काउंट देने के बाद 81 हो जाता है, और 81 में 9 आ जाता है, और 9 आ गया मतलब ये 9 से जब मल्टीप्लाई होगा तो जो भी आंसर आएगा वो 9 से कटने वाला होगा, उनका डिजिटल सम भी 9 आएगा, जैसे भी चाहे वैसे निकाल सकते हैं। तो हमने देखा कि 9 से कटने वाला अगर एक ऑप्शन है तो पहले उसी तरीके से लगाना है। तो देखिए यहाँ पे 6 6 12 5 17 नहीं कटेगा 9 से, तो 6 6 12 और 6 18 ये कट जाएगा, 5 4 9 6 6 12 नहीं कटेगा, 5 6 5 6 6 12 12 और 8 20 ये भी नहीं कटेगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2। यानी इसको सॉल्व करने पे आपको यही आंसर मिलने वाला है। अगर ये कर सकते तो ठीक है, नहीं तो इसका डिजिटल सम भी लगा सकते थे, और भी चाहे तो इसको मुश्किल नहीं आसान बनाना तो रेशियो मेथड से भी लगा सकते थे कि 25%, लेकिन ये तब लगाते हैं ये सब मेथड जब हमारा ऑप्शन से काम नहीं हो पाता है, ठीक है। 19% को हम 19 बटा में 100 लिखेंगे, लेकिन ये कैलकुलेटिव होगा कि 4 से पहले 5 बढ़ाया गया, फिर 100 से 19 छोड़ा गया 81 हो गया, 100 से 19 छोड़ा गया 81 हो गया, इधर 100 × 10,000 यानी कि 10 × 4 8 4 40,000, इधर वाली वैल्यू गुणा कर लेंगे कि 5 × 81 और गुणे में हमारे पास 81 है, इसकी वैल्यू दिया था हमारे पास कितना 8,000 दिया था, तो आप बोलेंगे 8,000 तब आ सकता जब इसमें 5 से भाग देंगे, तो इसमें भी हमने 5 से क्या कर दिया भाग दे दिया, 5 से 5 कट गया, 81 × 81 कितना होता है 65 61 होता है। तो ऐसे भी कर सकते थे, ये भी सॉल्व करते तो भी आ जाता हमारे पास। लेकिन इतना क्यों करें, अगर 9 का मल्टीप्लीकेशन है तो 9 के हिसाब से करने वाले हैं, ग्रुप डी के लिए तैयार रहेंगे।
हाँ लंबा निकालेंगे तो एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। और लेकिन देखिए ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में नहीं लंबा निकालना नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाती है और कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, तो दोनों के लिए रेडी रहना आपको, क्योंकि आपको सभी क्वेश्चन अगर करने हैं अपने एग्जाम में, मतलब 100% स्कोर मैथ्स में करना है, तो आपको सब कुछ आना चाहिए जिस भी तरीके से। आपको क्या बोलते हैं ना कि आप बेसिक जुगाड़ भी आना चाहिए, आपको ट्रिक ही आना चाहिए, आपको यूनिट डिजिट आना चाहिए, डिजिटल सम से आना चाहिए, जो भी लग जाए पॉसिबिलिटी वो देखना। बाकी एग्जाम में कौन सा चीज पहले क्लिक करता है उस पर मायने रखता है, ठीक है। एक व्यापारी अपने माल पे क्रय मूल्य पे 65% अधिक रखता है, अंकित करता है, और अंकित मूल्य पे आसपास में, तो एक बार बढ़ाया एक बार घटा दिया, तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ये वाला लगा लेंगे सक्सेसिव वाला। अब अगर इसमें जैसा भी रहे प्लस माइनस का बस ध्यान रखिएगा, जो बढ़ा था देखिए ये वाला तो 65, फिर ये घटा था तो माइनस, फिर 65 गुणे में 8 माइनस में बटे में 100 होगा, ये वाला 57 हो गया, तो 8 5 40, 8 6 48, 3 52, हाँ तो ये वाली वैल्यू घटा लेते हैं इसमें इतना परसेंट, तो ये आ जाएगा कितना 51.8, मतलब बेसिक कैलकुलेशन है। वैसे तो देखिए एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, देखिए एक बढ़ा एक घटा, तो यही घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा बोलेंगे 57 आ गया, ठीक है, माइनस इन्हीं दोनों गुणा कर लीजिए, 8 5 40, 8 6 48 और 4 52, दो अंकों पे दशमलव लगा लीजिए, बस यही आ गया 51.8। जरूरी थोड़ी नहीं कि पूरा का पूरा सॉल्व ही करें, वो आपके ऊपर है। अगर यहाँ कुछ नंबर में दिया रहता है वैल्यू, तो हम इसमें अपना डिविजिबिलिटी रूल या कुछ और भी लगा के चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें एक देखिए बढ़ा था एक कम हुआ था, रेशियो से भी लगाते तो वही सेम ही चीज आता, लेकिन कोई मतलब नहीं है, 65% का मतलब कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। ये 13 बटा में कितना होता है 20, और 8% हानि का मतलब ये आ जाएगा 2 बटा में 25, तो ये 20 से 13 बढ़ेगा तो 33 हो जाएगा, ये 25 से 2 घटेगा तो 23 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। इसको गुणा करने में आपको समय लगेगा 23 दूना 46, नहीं 46 क्यों 69 करना पड़ेगा, फिर 11 से गुणा करना है तो 0 0 जोड़ लेंगे, जैसे 9 आ गया, 9 6 15 आ गया, 6 7 आ गया, 759 आ गया, 759 आ गया, इसको डबल कर देंगे 1000, इसको डबल कर देंगे, फिर देखेंगे 2 अंक पे दशमलव आ गया, तो भी ये कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन कॉमन है तो आप सीधा सीधा मेंटली लगा लीजिए, ठीक है। ये क्लासेस देखिए कुछ क्लासेस आपको सीबीटी 2 वाले बैच में ये वाले मिलेंगे, बाकी अगर आप ग्रुप डी वाले बैच में तो उसमें मिल जाएंगे, या एनटीपीसी वाले बैच में वहां मिलेंगे, जो एनटीपीसी के साथ होगा। बाकी ग्रुप डी में भी कराया जाएगा, क्योंकि ग्रुप डी में भी लेटेस्ट क्वेश्चन कराने होंगे, सिर्फ 99 पुराने सेट करने से काम नहीं चलेगा आपका, क्योंकि आपको रिसेंट वाले क्वेश्चन के लैंग्वेज को भी समझना होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, कैलकुलेटिव आ रहे हैं कि ईजी आ रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन इस बार पैटर्न में लगभग हर एक सेट में आया था, इस टाइप का क्वेश्चन कि एक पाइप जो होती है 7 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप उसे 56 मिनट में खाली कर सकता है, एक भरने वाला एक खाली करने वाला। ये सबसे इजी वाला क्वेश्चन में आता है पाइप एंड टंकी का। तो अगर भरने 2 ही लोग हैं तो हमको ये फार्मूला लगाते हैं, a इंटू बी अपॉन a माइनस बी। अच्छा ये बीच नीचे में माइनस तभी आता है जब हमारे पास एक भरने वाला एक खाली करने वाला होगा, तो एक 7 गुणे में 56 और नीचे में 7 56 का अंतर कितना आएगा 49। अब ये हमारा आंसर हो गया, लेकिन क्वेश्चन इतना ही नहीं था, क्वेश्चन में क्या दिया था कि टैंक का 3/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो इसी का 3/4 बोल देंगे, गुणा कर देंगे इसमें। अगर कहीं बोला 2/3 भरना, 2/3 से गुणा कर लेते कि 7 से 7 बार, 7 से 8 बार, 8 4 से 2 बार, यानी कि 6। इजी कैलकुलेशन पे था, मुश्किल नहीं है, ये मेंटली भी किया जा सकता था, ठीक है। ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस करना, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पहले अपने वीक पॉइंट को ढूंढिए, क्या क्या आपका चैप्टर वीक है उसको सिर्फ पढ़ लीजिए। वैसे किसी को लगता है कि नहीं एलसीएम एससीएम में हमको दिक्कत आती है, तो एलसीएम एससीएम के कॉन्सेप्ट को पढ़िए, बाकी आपको डेली प्रैक्टिस सेट लगाने और कुछ नहीं करने की जरूरत है। और प्रैक्टिस सेट में आप अपने वीक पॉइंट को ढूंढिए कि कौन से टॉपिक में आप फंस रहे हैं क्वेश्चन लगाने में, और किस तरीके, और कोशिश करना है कि नए क्वेश्चन ना लगा के आप जो अभी आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। ज्यादा करने की जरूरत नहीं, कुछ नया नहीं आने वाला, यही आएगा 2022 का प्रैक्टिस कर लीजिए, एनटीपीसी वाले क्वेश्चन लगा लीजिए, इन्हीं को लगाइए, जितना आपके पास समय है, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं लगाइए, क्वेश्चन सारे यहीं से मिलने वाले हैं। एक आयताकार पार की लंबाई और चौड़ाई से 27 मीटर अधिक है, यानी ये क्वेश्चन में बोला गया कि जो हमारे पास फिगर बनाने की जरूरत नहीं, मैंने ऐसे लिख दिया कि जो लंबाई है चौड़ाई से, लंबाई उसकी चौड़ाई 27 मीटर अधिक है, तो ये 27 मीटर अधिक होगी। क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल क्या होता है इन दोनों का गुणा, यही तो होता है ना, L इंटू बी बराबर में हमारे पास 2268 दिया है, तो x इंटू में x प्लस 27 की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 2268 होगी। अब अगर आप एक कॉमन स्टूडेंट हैं तो आप क्या करेंगे ऐसे केस में कि लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे कि इसका गुणा करेंगे और क्वाड्रेटिक बना देंगे और ट्रैप हो जाएंगे एग्जाम
एग्जाम में। तो ऐसे नहीं करना है आपको। आपके देखिए आपके पास तो पहले से क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर दिया हुआ है, तो इसको गुणा करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का कोई मतलब बनता नहीं यहाँ पे, और कभी भी नहीं करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले सॉल्व, कहीं पे भी आ जाए इक्वेशन तो, क्योंकि आंसर हमारे पास रहता है अगर डायरेक्ट दिया है तो। बहुत जरूरत पड़ जाए कि नहीं अब कोई जुगाड़ नहीं, ऑप्शन से नहीं हो पा रहा, यानी कुछ ऐसा घुमा के दे दिया आंसर जो कि आप नहीं करते, तो आपको सॉल्व करना है। तो आप देखिए कि इसमें क्या है कि इसी में से कोई आंसर होगा, तो क्या तो फिर वैल्यू रख के गुणा करेंगे? नहीं, गुणा भी नहीं करना है। आप जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन है, ध्यान समझिएगा कि इसका यूनिट डिजिट ले लेंगे बस यहाँ पे कि देखिए 8 है, यहाँ पे भी 8 और 7 ले लेते हैं, तो बोलेंगे 8 7 15, 5 8 है 40, लास्ट में 0 आना चाहिए था तो नहीं आया, तो पहला आंसर गलत हो गया। दूसरा 0 रखेंगे तो देखिए 0 से गुणा होगा तो 0 आना चाहिए था, ये तो वैसे ही गलत है। 3 रख के देखेंगे, जैसे अगर 3 रखें और 3 प्लस अगर लास्ट में 7 होगा तो ये भी लास्ट में देखिए 0 दे देगा, तो यहाँ 0 है नहीं है, तो अगर 3 ऑप्शन गलत है तो चौथा सही होगा, लेकिन तो भी चेक कर सकते हैं आप। कैसे? इसमें 36 में 6 है, 6 होगा, यहाँ पे 6 और 7 अगर देखा जाए, देखिए 7 6 13, 3 6 18, लास्ट में 8 आ गया, जो यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो ये वाला आंसर हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यूनिट डिजिट का यूज कर सकते हैं, नहीं तो पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर छोटा नंबर आता तो हम मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन यहाँ बड़ा दिया था तो हमने बस यूनिट डिजिट का यूज किया और आंसर निकाल लिया। पूरा क्वाड्रेटिक बना के नहीं करना है कि क्वाड्रेटिक बना के आप ढूंढते रहिए फैक्टर, और फैक्टर में आपको हो चुका फिर काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन ये पैटर्न पे बहुत आया था आपके एग्जाम में एनटीपीसी 2025 में, और ग्रुप डी में भी बिल्कुल आएगा, इसके लिए रेडी रहिएगा कि दो पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट जो आता है ज्योमेट्री का, बेसिक लाइन एंड एंगल का क्वेश्चन। कि क्वेश्चन में देखिए क्या दिया, ए बी और सी डी दो समानांतर रेखाएं हैं, तो हमने बना दिया ए बी है और एक हमारे पास सी डी, मतलब इजी क्वेश्चन होते हैं ये सब, तो बस आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्या चीज है। देखिए पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, तो ये ऐसे बना लीजिए, ऐसे हमने यहाँ बना लिया कि ये पी है, ये क्यू इसका नाम है, ये तिर्यक रेखा है। और क्वेश्चन में क्या बोला कि पी क्यू ए बी को आर पे काटता है, यानी यहाँ पे आर है, और सी डी को एस बिंदु पे काटता है। ठीक है, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में। बोला ए आर पी की वैल्यू 2x है, ए आर पी कहाँ है, ए आर पी ये वाला बोला था 2x है। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या बोला था, ए आर क्यू, ये वाला बोला था कितना है, y डिग्री है। और क्वेश्चन में क्या बोला था, डी एस पी ये वाला, तो ये वाली वैल्यू कितना दिया, 4x दिया है। अब देखिए इसमें कुछ चीजें बड़ी कॉमन होती हैं, बहुत मतलब इजी, सबसे इजी क्वेश्चन आता है इसमें कि एक लाइन है तो ये 180 होगा, तो हम बोलेंगे हाँ ये हमारे पास 2x प्लस वाई का मान जो होगा वो 180 आने वाला, एक इक्वेशन ये बन गया। अब चाहते थे यहाँ से वैल्यू पुटिंग से भी निकाल सकते थे, अगर कुछ नहीं आता तो हम इसमें पहला ऑप्शन रखेंगे, ये वाला किस पे आ रहा है तो ठीक है, लेकिन उसमें ऑप्शन मैच करने की संभावना भी होती है। दूसरा चीज कि ये जो कोड होता है ना इसके बराबर होता है, बोलेंगे हाँ ठीक है, तो ये वाला अगर इसके बराबर है तो ये वाला 4x होगा। यहाँ भी एक लाइन बनेगा, तो एक लाइन क्या हो जाएगा 180, तो 4 2 6x, 6x की वैल्यू कितनी आ गई 180, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। तो x की वैल्यू 30 कहाँ दिया, तो आप बोलेंगे ये 30 तो यहाँ पे दिया हुआ x की वैल्यू, पहले x पूछा था x और y, तो यही वाला आंसर हो गया। बाकी अब अगर x की वैल्यू यहाँ रखना चाहे तो रख देते हैं, 30 दूना 60 प्लस y बराबर में 180, निकाल भी सकते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 आ जाएगी। तो पहला वाला आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। बाकी इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, देखिए एक अगर लाइन है अगर इस तरीके से, तो ये वाला कोड थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये वाला अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, और ये जो शीर्षा विमुख कोड होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। बाकी ये जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं थीटा प्लस अल्फा वो हमेशा 180 डिग्री होते हैं, यही कॉन्सेप्ट है। बस इसमें देखिए ये इसके कोरेस्पॉन्डिंग, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये अपोजिट वाले बराबर होते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, 10 लड़कों का औसत वजन हमारे पास 120 और 30 नहीं रहेगा, x की वैल्यू 120 नहीं थी, x की वैल्यू देखिए गलत मत करिएगा आप, मतलब ये वाला आंसर मत कर दीजिएगा, ये नहीं आएगा। x की वैल्यू यहाँ पे 30 आई है तो पहला वाला सही होगा, अगर ये करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ कुछ लोगों ने ऐसा आंसर दे दिया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 10 लड़कों का औसत वजन 70 किलो है, और ये रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको बताए गए हैं औसत में, और बहुत कॉमन क्वेश्चन में काउंट किए जाते हैं। ये हम देखते हैं क्वेश्चन में यह पाया गया कि 2 स्थानों का वजन, देखिए 2 स्थान यहाँ दे दिया तो गलती हो जाती है इसमें, एक बार नहीं लगा रहा था तो हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ऐसे दे तो उसमें मिसप्रिंट हो सकता, तो आप ध्यान रखेंगे 2 स्थान का मतलब कि 2 वैल्यू थी हमारे पास, यानी कि 2 जगह 54 को हमने क्या कर दिया है 44 लिख दिया। तो आप बताइए इसमें क्या हुआ, इस क्वेश्चन को समझिए। पहले लिखना था 54, हमने लिखा कितना है 44, यानी हमने कम लिख दिया है। कितना कम लिख दिया, तो बोलेंगे 10। ये जो 10 कम लिखा गया है, ये 10 जो कम लिखा गया है इसको कहीं ना कहीं फिर से हमको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमने कम लिखा तो इसका मतलब 20 बढ़ जाएगा। 20 अब कहां से आ गया, तो बोलेंगे यहाँ 2 लोग थे इसलिए 10 10 20 हो जाएगा। फिर दूसरा क्या था, एक स्थान पे
35 केजी की जगह पे 40 हो गया। तो देखिए लिखना था 35, हमने ज्यादा लिख दिया। ज्यादा लिखने का मतलब कम करना पड़ेगा, यानी -5 होगा ये, तो -5 करेंगे, यानी ओवरऑल हमको भी 15 बढ़ाना है। ये जो 15 बढ़ेगा ये अकेला नहीं बढ़ेगा, इसमें 10 लोग थे, तो 10 लोगों में अगर 15 को बांटेंगे यानी 1.5 से औसत बढ़ जाएगा। इसमें 1.5 जोड़ देंगे, 71 दशमलव कौन सा, ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। अगर ये सपोज करिए कि माइनस में आता तो इसमें घटा भी लेते, प्लस में आया तो बढ़ा लेंगे, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। ठीक है, इजी है, कॉमन क्वेश्चन में आते हैं ये सब, रिप्लेसमेंट वाले पूछे भी गए थे। अब ये क्वेश्चन भी लगभग कई सेट में आपको पूछे गए थे कि अपनी सामान्य चाल के 2/7 चाल पे चलने पे अभिजीत का समय, देखिए स्पेशली क्या है कि अगर स्पीड का रेशियो दिया है और कोई भी घर से ऑफिस से घर आता है तो वो दूरी हमेशा फिक्स होती है, तो वहां पे मान के चलेंगे कि स्पीड का रेशियो जो था वो 7 से कितना कर दिया है, 2 कर दिया है। तो टाइम का रेशियो इसका रेसिप्रोकल यानी कि 2 से 7 हो जाएगा। ये टाइम कितना इंक्रीज हो गया तो बोलेंगे 5 यूनिट। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 70 मिनट देरी से पहुंचता है, कितना गुना पे है, 14 गुना पे, यानी एक्चुअल जो टाइम था वो 14 गुना 28 मिनट था, शुरू वाला तो स्टार्टिंग वाला टाइम, तो 28 मिनट क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन में आते हैं तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 9 पुरुष या 8 महिला, ये फिक्स टाइप का क्वेश्चन है, मतलब ये लगभग हर बार ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। कभी कभी एंड वाला केस आता है, कभी कभी और वाला भी आ जाता है, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वाला ज्यादा आसान हो जाता है, जैसे कि 9 पुरुष या 8 महिलाएं, यानी कि मतलब ये दोनों बराबर है, या तो मतलब कि दोनों की क्षमता बराबर है, 9 आदमी बराबर 8 महिलाएं हैं, तो यहां से मैन वोमेन की हमारे पास इफिशियंसी आ जाती है, कितना, इसका इधर आ गया इधर आ गया। ये पहली बार क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ वोमेन की इफिशियंसी जो है वो ज्यादा दिया हुआ है, नहीं तो मैक्सिमम टाइम कम ही आता है। चलिए ये जैसे निकल जाए आपको एफिशिएंसी, हमारा अगला टास्क होता है टोटल वर्क निकालना, ये कार्य हुआ कितना है। तो क्वेश्चन में क्या था, या तो 9 पुरुष 19 दिन में कर सकते हैं, या तो 8 महिला, तो कहीं से भी निकाल सकते हैं। अगर मैं 9 पुरुष बोलूं कि 9 पुरुष अगर 19 दिन में करते हैं तो एक पुरुष की जो क्षमता थी वो कितनी थी, 8 थी, तो इंटू में 19, यही हमारे पास क्या होगा टोटल वर्क। गुणा मत करिए इनको, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में समय आपका जाएगा एग्जाम में, तो आपको देखना है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो गुणा करेंगे, नहीं तो छोड़ के रखेंगे। ये टोटल वर्क हमारे पास आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 72 गुणे में 9 19, ठीक है, ऐसे लिख दिया। पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे, ये हमारा टोटल वर्क है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, अब वो देखना है। फिर काम छोड़कर, अच्छा यहां दिया कि 9 पुरुष 9 दिन तक काम करते हैं, तो 9 पुरुष 9 दिन में कितना काम कर सकते हैं, बोले कि 9 पुरुष, तो 9 पुरुष जो है वो 9 दिनों में कितना काम करेंगे। एक जो हमारे पास पुरुष की क्षमता है वो 8 है, हमने यहाँ 8 रख दिया, तो 9 गुणे 8 72 गुणे में 9 काम कर सकते हैं, यही हो सकता है, पूरा भी गुणा कर सकते हैं। तो ये काम कर चुके थे, इसमें 72 गुणे 9 काम हमने घटा दिया। अब इसलिए हमने इसको गुणा नहीं किया क्या कि ये कट जाते हैं आसानी से, इसलिए मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब बोला जो शेष काम है, तो शेष काम तो यही बचा हुआ। आप चाहे देखिए इसको घटा भी सकते हैं, 72 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये 19 में से अगर 9 चला जाएगा तो ये 10 बच जाएगा, यही तो बचा हमारे पास शेष काम। इस शेष काम को क्या करना है, शेष काम को 8 दिनों में पूरा करना है। और कितनी महिलाएं, मान लीजिए महिलाएं हमारे पास n महिलाएं हैं और इसको 8 दिन में पूरा करना है। तो महिलाओं की जो क्षमता थी वो कहाँ गई, ये 9 थी, तो यानी अगर हम यहाँ पे इसके जगह पे 9 रख दें तो 9 से कट जाएगा 8 बार में, 8 से ये 8 बार में, n की जो वैल्यू आएगी वो 10 आ जाएगी, मतलब 10 महिलाएं रहेंगी, तो उसको 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं। कॉमन क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना होगा लेकिन कर सकते हैं। इसमें घटाने उठाने के लिए दे दिया था, इसलिए थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा होगा। रोहित ने अपने वस्तु को मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया यदि वह 85% की छूट देने के बाद वस्तु को इतने रुपए में बेचता है। पहले बढ़ाया है फिर घटा दिया है, यानी हम चाहें तो इसमें सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, और फिर बेच दिया, यहाँ पे डेटा दे दिया, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था ये निकालना। मान लेते हैं क्रय मूल्य हमारे पास x था, सपोज करिए, पहले हमने इसको 60% बढ़ा दिया, 160 कर दिया, 160%, फिर हमने इस पे 85 का छूट दिया, मतलब 15% कर दिया। उसके बाद इसकी वैल्यू आ गई 18510। अगर लगता है कि इसको काटना आसान है तो काटने वाला तरीके पे जाइए या रेशियो वाला तरीका लगाइए, या फिर क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों में कि जो x की वैल्यू हमको निकालनी है तो क्यों ना हम इसमें डिजिटल सम या यूनिट डिजिट का यूज करें। अच्छा यूनिट डिजिट इसलिए हम नहीं कर सकते क्योंकि अच्छा अलग अलग तो है, कर सकते हैं, यूनिट डिजिट भी कर सकते हैं। तो डिजिटल सम या यूनिट डिजिट में क्या होगा कि अगर मैं यहाँ डिजिटल सम निकालूं पहले, तो 6 और 1 कितना आएगा, बोलेंगे 7, ये वाला कितना आएगा 6, इधर वाला कितना आएगा, देखिए 9 कट गया, 5 1 6 आ गया, 6 7 42, 42 का मतलब ही 6 ही होता है, यानी x गुणे 6 बराबर में 6। अब यहाँ पे एक ऐसे नंबर का डिजिटल सम रखना है जिनको गुणा करने पे दोनों तरफ का डिजिटल सम सेम आए। पहला का डिजिटल सम निकालिए, तो देखिए 7 और 2 9 कट जाएगा, 7 1 8, 8 5 13, 13 का मतलब 4, अगर 4 है, अगर यहाँ 4 रखेंगे तो 4 गुणे 6 कितना आएगा, तो बोलेंगे 24, 24 का मतलब फिर से 6, दोनों तरफ का डिजिटल सम बराबर है, मतलब पहला ऑप्शन हो सकता है लेकिन आपको
आपको इसको आंसर क्लिक नहीं कर सकते जब तक सारे ऑप्शन ना मैच कर जाएं आपके, मतलब चेक ना कर लें, क्योंकि डिजिटल सम में ये प्रॉब्लम है कि कभी कभी ऑप्शन और भी मैच हो जाते हैं, फिर आपको दूसरे तरीके से लगाना है। तो यहाँ देखा जाए तो 7 2 9 4 1 5 7 35 8 8 6 48 नहीं होगा, तो ये वाला नहीं होने वाला। 7 2 9 कट जाएगा, 9 आ गया और 9 9 7 16 7 7 6 42 और ये वाली वैल्यू मिल जाएगी क्या, फिर से देखेंगे 7 2 9 और 8 1 9 9 छोड़ देंगे तो 7, तो यहाँ गड़बड़ हो जा रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन डिजिटल सम से गड़बड़ हो गया। मतलब ये हो गया कि अब तो अगर आप पहले वाले का आंसर करते हैं और कहीं आंसर ये होगा तो फिर कहीं ना कहीं चीजें हो जाएगी। लेकिन एक चीज और समझिएगा, कहीं ना कहीं मैंने क्या बोला था इसमें कि यूनिट डिजिट भी काम करेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लास्ट में 10 है, 5 है, ये है, तो कभी भी इनका यूनिट डिजिट जो आएगा ना वो 5 वाला ही मिलेगा हमको, तो 5 वाला आंसर होगा। पहले भी हमने डिजिटल सम से मैच करा लिया है, लेकिन अगर मान लीजिए दोनों से अभी आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं है तो आप लगा सकते हैं इसको। सॉल्व करना बहुत आसान है, कैसे, ऐसे करिए, लिखना भी है तो सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे, 60% बढ़ाएगा, इसको हम 3 बटा में क्या लिखते हैं 5, 5 से 3 बढ़ जाएगा यानी 8 बटा में 5, ऐसे लिखना है आपको। 85% को हम क्या लिखते हैं, थोड़ा इजी कैलकुलेशन लगेगा, 17 बटा में 20, ये छूट दिया गया, 20 में से 17 छूट जाएगा, मतलब 3 बटा में 20 आ जाएगा। इसकी वैल्यू दिया 18510। अब यहाँ सॉल्व करेंगे ना तो थोड़ा इजी रहेगा कि जैसे ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या होगी, जो कट जाए काट सकते हैं, ये 100 आ गया, 100 का गुणा कर लीजिए यानी x इंटू में 24 बराबर में 18510 इंटू में 100। अब 100 है, देखिए अब देखिए खुद से सोचिएगा, 100 100 5 का ही मल्टीप्लिकेशन देगा, बाकी 24 से इसको काट सकते हैं, जिससे भी काट लीजिए और यही वाला मिलेगा 77125, ऐसे भी कर सकते थे, रेशियो से भी लगाते तो भी वही सेम ही चीज मिलता। थोड़ा कम हो रहा है, आ रहा है, एक बार बताएंगे साउंड में कोई दिक्कत आ रही है क्या, साउंड में कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी आंकड़ा? देखिए ये वाली क्वेश्चन भी पूछेगा इस बार लगभग कई सारे सेट में, और ग्रुप डी में 100% मिलेंगे, इसमें क्वेश्चन आते हैं। ग्रुप डी में 2-3 क्वेश्चन नए भी आएंगे, स्टैटिक्स में अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है, मतलब ये तो स्टैटिक्स का है, लेकिन ग्राफ वाले भी मिलने के पूरे चांस होते हैं ग्रुप डी में। तो ये फार्मूला बस आपको याद होना चाहिए, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, अगर ये चीज पता है तो आप कर सकते हैं। मोड मतलब बहुलक, और बहुलक और माध्यिका ही दिया है, तो बहुलक कितना दिया तो बोलेंगे 14.2 बराबर में 3 माध्यिका मतलब 3 गुणे में 60 माइनस में 2 मीन, बस यही करना है। देखिए 6 गुणे 3 180, 180 में इसको घटा लेते हैं, या 2 से काट लीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 से ये 30 बार में आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो ये 7.1 आ जाएगा, तो 30 गुणे 30 90, यानी 90 माइनस में हमारे पास 7.1 है, तो ये 82.9 आ जाएगा। कैलकुलेशन कर सकते हैं जैसे भी चाहे, तो ये पहला वाला आंसर क्या होगा, सही होगा। इसमें भी यूनिट डिजिट कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन बड़ा इजी था तो कोई यूनिट डिजिट या डिजिटल सम की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब ये कोई क्वेश्चन था नहीं, अभी कॉमन क्वेश्चन में काउंट होते हैं, तो इसको तो ऐसे ही लगा लेंगे कि 2% की जो वैल्यू है वो 24 दिया है, ये इससे 12 गुना पे है, तो 100% भी 12, 100% ही पूछा गया ना, तो 12 गुना में 1200 आ जाएगा, ये वाला। ये कॉमन क्वेश्चन, इसको तो सभी लोग कर लेंगे। अब फ्रैक्शन में भी चाहे तो ऐसे लिख सकते थे कि 1 बटा में 50 होता है, 1 बराबर 24, तो 24 बचे 120, ऐसे भी लगा सकते थे। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 37 और 8 से दोनों से विभाजित है? देखिए ऐसे क्वेश्चनों को 8 निकालना सबसे आसान है, 37 में भी क्या करते हैं 3-3 डिजिट का पेयर बना के निकाल सकते हैं, लेकिन 8 में क्या होता है कि अगर 8 में लास्ट में अगर ये सम संख्या है तो ये 8 से कटना चाहिए, नहीं कटा। विषम संख्या जब होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें 4 कम करके भाग देते हैं, 66 कटता नहीं कटता। सम संख्या है तो सीधा कटना चाहिए 8 से, ये कट गया। विषम संख्या 4 घटा लेंगे लास्ट में 8 आ जाएगा, नहीं कटने वाला है, तो सी वाला ऑप्शन। अगर एक ही ऑप्शन मिल गया तो फिर आगे चेक करना था ही नहीं 37 का। और 37 का भी चाहे तो हम 3-3 का, जैसे ए बी सी है तो इसमें पेयर बनाते हैं, जैसे यही वाला देखते हैं, जैसे 208 है, 3-3 का पेयर बनाएंगे, मतलब ये वाला यानी कि 208 में 14 घटा देना हमको, ये 4 आ जाएगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, अच्छा हाँ ये 4 हो गया और ये 9 हो गया, 194। अब इसको 37 से भाग देके देख लीजिए, ये कट जाएगा, आसानी से कट जाएगा, ठीक है, 7 के टेबल में। बाकी आप और इसमें क्या ही करेंगे, ठीक है, आगे चलिए। एक निश्चित राशि 19% वार्षिक ब्याज की दर पे 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ये कल क्वेश्चन आपको एक ट्रिकी क्लास में जो पढ़ाई जा रही है सीरीज, उसमें बताया गया था कि जब 2 साल का आपको निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इसी का स्क्वायर कर लेते हैं, यानी कि स्क्वायर कितना 361, 2 अंकों में दशमलव लगा लेते हैं, यही वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 590 की। आपको 100% निकाल देना है, बस इतना ही करना है। और कितना आया था हमारे पास कल जो लगाया था हमने, इसको भाग देना पड़ता है क्योंकि इस क्वेश्चन कैलकुलेटिव दिया गया था, तो आप भाग देके निकाल लेंगे, ये बन जाएगा आपका।
एक कक्षा में 14 लड़कों का औसत वजन दिया है और 4 लड़कों का भी दिया हुआ है, तो सभी लड़कों का औसत वजन क्या होगा? अगर बेसिक से चाहे तो नॉर्मली मल्टीप्लाई करके लगा सकते हैं बेसिक, या जेएसएम का यूज कर सकते हैं। देखिए बेसिक में हम क्या करते हैं, 14 गुणे में 40.25 प्लस 4 गुणे में 33.5 बटे में 14 और 4 मिलके 18 हो गए। अब इसमें डिजिटल सम यूनिट डिजिट जो लगाना लगाइए, ठीक है, वो आपकी मर्जी का। दूसरा तरीका क्या होगा हमारे पास, दूसरा तरीका कि एक तरफ 14 लड़के एक तरफ 4 लड़के, इनका अनुपात बना लीजिए, 7 और 2 बन सकते हैं, दोनों मिला कितने हो जाएंगे 9। इन 7 लोगों का जो हमारे पास है वो 40.25 है, इन 2 लोगों का कितना है 33.5 है। तो जेएसएम क्या बोलता है, जेएसएम ये बोलता है कि जो छोटी वाली वैल्यू है इसको तो आपको लेना ही लेना है, प्लस इससे ये कितना ज्यादा है, तो 33.5 से 6.5 यानी कि 6.75 ज्यादा है। कितने लोग हैं इसमें, बोलेंगे 7 लोग हैं। इसको डिवाइड कितने लोगों में करना है, टोटल 9 लोगों में। तो 9 से कितने बार में, 9 सत्ते 63, 9 पचे 45, 0.75 यानी हमारा आंसर आ चुका है कि 33.5 प्लस इनको बस गुणा ही तो करना है, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 3 45, सही तो किया ना, 9 सत्ते 63 और 63, 4 9 पचे 45, 7 पचे 35 हो गया, 49 था ना, 7 गुणे 7 49, तो 49 और 49 3 होगा ना, तो 52 आ जाएगा। तो ये 2 अंकों पे दशमलव लग जाएगा, तो बस इनको जोड़ लीजिए। देखिए 5 जोड़ देंगे 38 आ जाएगा, 38.75, कौन सा वाला है, ये वाला आंसर हो जाएगा। आप चाहते तो एलिगेशन भी लगा सकते थे इसमें, प्रैक्टिस करिए, प्रॉब्लम क्यों होगा। कॉन्सेप्ट के लिए आप अर्थमेटिक फाउंडेशन बैच भी पढ़ सकते हैं, और अगर अभी जल्दी करना है तो आप यूथ बैच कर सकते हैं। रेलवे फाउंडेशन में भी यूथ फ्री मिल चुका है, तो वहां से भी कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा देखिए और क्या कर सकते थे इसमें, कि हमको पता चल गया कि एक लोगों का जो है वो इतना है हमारे पास, दूसरे का कितना है 33.5 है, दोनों का मिला के हमको चाहिए था। इनका अनुपात दिया था 7 और 2 का, इनका डिफरेंस इसके बराबर होना चाहिए। डिफरेंस हमारे पास 6 पॉइंट कितना था 75 था, ये 9 से गुणा करने पे आएगा, तो कितना गुना पे था, तो बोले 0.75, इसमें 0.75 को गुणा कर लेते हैं, तो 0.75 मतलब ये 1.5 आ जाएगा। 1.5 इसमें क्या करना है, घटा देना है, तो भी 38.75 बन जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे एलिगेशन, और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा दिमाग। हाँ, साउंड बिल्कुल सही है या नहीं है ये बताइए। ठीक ठीक ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, एलसीएम में पढ़ाया गया होगा, अगर आप पढ़े होंगे तो ठीक है, अगर आप थ्योरी क्लासेस करे होंगे तो उसमें दिखा होगा कि 1278 और ऐसे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि 3 बड़े बड़े नंबर देते हैं, और इसमें मैंने ये भी चीज बताई कौन से नंबर बार बार रिपीट होते हैं। तो बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y बचता है, यानी x से भाग देने पे, बड़ी से बड़ी संख्या x से भाग देने पे शेषफल y आता है। तो अब बड़ी से बड़ी जो संख्या क्या होती है, एचसीएफ निकालते हैं। और एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, आप चाहे तो देखिए यहीं पे निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन मैं लिख देता हूं बस समझने के लिए यहाँ पे कि 1278 है और 2300। वैसे एग्जाम में 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार लिखा रहेगा तो आपको सीधा घटा के लिखना। जैसे इनको घटा लेते हैं, घटाने के बाद जो नंबर आता है ना उनका एचसीएफ निकालते हैं। तो घटाइए, देखिए 8 में से 8 चला जाएगा 0 आ जाएगा, 6 यानी कि 16 में से 7 गया 9 आ गया, और यहां से हमारे पास 2 में से 2 गया 0, 1090 आ गया। इनको भी घटा लीजिए, देखिए ये 0 आ जाएंगे, 8 बड़ा यही हमारे पास, 11 में से चला गया 6 तो 5 आ गया, और यहाँ से 12 और यानी कि 9 आ जाएगा, और हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, सही तो किया ना हम लोगों ने। हाँ, तो अब इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। बाकी आप चाहे तो इसका भी डिफरेंस निकाल सकते हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं उससे, लेकिन 2 का निकालनी है तो बहुत सफिशिएंट है, और भी चाहे तो कर सकते हैं। अब देखिए इन दोनों में एक नंबर कॉमन हमको दिख रहा है, 0 0 का मतलब 10 तो कॉमन है, एक तो नंबर कॉमन हमारे पास आ चुका है एचसीएफ में। फिर हमारे पास बचता है 109 और 195 में क्या कुछ कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि 109 क्या होता है, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर है तो उसका कॉमन यहाँ कहाँ मिल जाएगा, ठीक है, और ये किसी और संख्या से कटता नहीं, यानी कि एचसीएफ इसका 10 है। और एचसीएफ 10 का मतलब कि ये बड़ी से बड़ी संख्या x का मान भी वही है, x की वैल्यू 10 आ गई। अब 10 से किसी संख्या में भाग देने पे शेषफल निकालना सबसे आसान काम है। जैसे मान लीजिए अगर 18 में 10 से भाग देंगे तो आप बोलेंगे लास्ट डिजिट आ जाता हमारा, अगर 10 से भाग देने में अंतिम डिजिट तो आता है हमारे पास। जैसे इसमें देंगे 78 है तो 70 तक कट जाएगा, 68 है तो 60 तक कट जाएगा, 8 आ जाएगा। इसमें हमारे पास अगर भाग देंगे 10 से तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 8 ही तो आएगा। तो अगर 8 आएगा यानी y का मान हमारे पास कितना है, 8 है। बाकी सॉल्व कर लीजिए, 10 गुणे 3 यानी 30 आ जाएगा, माइनस में 100 कितना आता है, ये 14 गुणे 8 है, तो हमारे पास 8 8 8 3 11 112 यानी कितना आ जाएगा, ये माइनस 82 आ रहा है। एक बार चेक करेंगे सभी लोग, ऐसे आएगा, लास्ट में 2 है तो यूनिट डिजिट तो 2 ही देगा, और तो कुछ नहीं आ सकता। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको एचसीएफ निकालना पड़ता है। कभी कभी ये नंबर छोटे भी आते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे नंबर होंगे ना जो इसी का डबल होगा, इसी का
मतलब इजीली कट जाते हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे नंबर आपको दिखाई देंगे। अब इसी नंबर जब आ गया x का मान तो इसमें भाग देंगे, 10 आ गया तो इजी था क्योंकि यूनिट डिजिट ही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है 10 वाले में भाग देने पे। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार कर लिए, कई क्वेश्चन एक ही क्लास में कई बार रिपीट था। चाल को 3 से 2 कर दिया गया है तो टाइम क्या होगा, 2 से 3 हो जाएगा। कितना ज्यादा होगा तो बोलेंगे 1, 1 बराबर कितना 28 है। सही टाइम पूछा होगा तो ये 56 आ जाएगा। क्या पूछा इसमें, कितना समय लगेगा कार्यालय घर से, सामान्यतः समय क्या लगेगा, तो 56 सही था। ठीक है, एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 16 सेंटीमीटर कम है। चाहे तो फिगर बना सकते हैं। छोटी भुजा जो है लंबी भुजा से 16 सेंटीमीटर कम है तो बड़ी, ये वाली बड़ी होगी। देखिए 16 कम हो गया। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया, इसके परिमाप का क्षेत्रफल का संख्यात्मक, क्षेत्रफल क्या होगा, इनका गुणा होगा x इंटू एक्स प्लस 16, यही तो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर परिमाप क्या होगा, परिमाप में देखिए सभी भुजाएं जुड़ती हैं तो देखिए 1 2 3 4 x आ जाएगा और 16 16 कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। बोला इसका 3 गुने के बराबर है। अब यहां से हमसे पूछा क्या गया है, इसकी लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। लेकिन अगर x का मान हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे ना तो ये क्या आ जाएगा, हमने छोटी भुजा मान लिया है तो हमको बड़ी भुजा मान के x माइनस 16 करना चाहिए था यहाँ पे, तो और इजी आ जाए। लेकिन अगर आ गया लिख दिया तो इसी तरीके से कर लेते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं यहाँ पे अगर जरूरत है तो। ये 4 या 12, 12x इसमें घट जाएगा और माइनस में 96। अच्छा इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो प्लस 4x माइनस 96 बराबर में 0, यानी ये 12 और 8 का कॉम्बिनेशन है। और देखिए ये वाला माइनस बनेगा, ये वाला प्लस बनेगा, तो यानी x की वैल्यू 8 आ जाएगी। अगर ये वाली वैल्यू 8 आ गई तो ये 24 आ जाएगी। तो बड़ी भुजा पूछा ना आपसे, बड़ी भुजा पूछा तो 24 वाला आंसर होगा। बाकी आप चाहें तो इक्वेशन में वैल्यू पुट करके यूनिट डिजिट रख के भी लगा सकते हैं। बस थोड़ा यूनिट डिजिट लगाने के लिए आपको बड़ी भुजा को आपको x मान लेना चाहिए। इसको मान लीजिए x माइनस 16, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 16 बराबर में हमारे पास। अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये x फिर से 4 ही x बार आएगा और ये 16 गुना 32 माइनस में आएगा इंटू में 3। यहाँ से हम चाहे तो यूनिट डिजिट लगा सकते थे, लेकिन दिक्कत आपको आ सकती थी कि दोनों में लास्ट में 4 था तो फंस जाते आप, तो वैल्यू पूरा रखना पड़ता, तो ज्यादा बेहतर था कि क्वाड्रेटिक बना लीजिए। किसी निश्चित संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग के 5 गुना, पहला भाग मान लेते हैं x है, इसका 5 गुना, दूसरे भाग के 14 गुना में जोड़ने पे, दूसरा भाग y मान लेते हैं 14 जोड़ने पे कुल संख्या मतलब यही दोनों भाग है, दोनों को जोड़ लेते हैं कि 7 गुना प्राप्त होता है। 7x और 5x 2x आ जाएगा, 14 और 7y आ जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। x y का जो अनुपात होगा 7:2 हो जाएगा। क्या पूछा है इसमें, यही पूछा जा सकता है दूसरे भाग और पहले भाग का अनुपात। तो दूसरा भाग जो था हमारे पास 2 है और ये 7 है, तो यानी ये आंसर ये वाला होगा। ध्यान रखिएगा, इसको मत कर दीजिएगा क्योंकि पहले क्वेश्चन में पूछा है दूसरा भाग, ये क्वेश्चन इजी था लेकिन आंसर इस तरीके से आपको ट्रैप करने की कोशिश किया गया है। कैसे कि दूसरे भाग को पहले दे दिया, आप जल्दी जल्दी में क्या करेंगे कि आपको 7:2 दिखेगा, आप इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे एग्जाम में, अब पता चला कि आंसर सही क्या था, 2 और 7 था। पहले पढ़िए जो कराया जा रहा है, ठीक है। आप अगर 1 सेट या 2 सेट भी बढ़िया से पढ़ लेंगे ना तो आप एग्जाम पास कर सकते हैं। आप ये सोचेंगे कि 99 सेट करके जाएंगे एग्जाम पास करने के लिए, तो वो तो कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन जो भी पढ़ रहे हैं उस पर पहले फोकस करिए, ठीक है। क्योंकि यही चीज तो बार बार मिलेगा, वही नंबर सिस्टम मिलेगा, वही टाइम एंड वर्क मिलेगा, हर सेट में वही तो मिलता है, कुछ अलग थोड़ी मिलने वाला है। तो अगर आप 3 4 5 10 सेट भी अगर सही मन से लगा लिए और उस पर प्रैक्टिस कर लिए तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन आपको हम ज्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि आप साथ में सीखते चलेंगे तो कई सारी चीजें याद रहती हैं क्लास की, ठीक है। जो आपको पढ़ना नहीं पड़ता तो काम हो जाता है आपका, तो वो तो करेंगे ही करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, द्विघात समीकरण है 2 और इस बार ऐसे क्वेश्चन थे, दोनों मूल सार्व हो तो क्रमशः BC के मान, सार्व का मतलब कॉमन रूट है, तो कॉमन रूट है तो कुछ भी कर लीजिए, दोनों के वो निकाल लीजिए। जैसे कि बोलेंगे इसका जो सम ऑफ रूट्स क्या होगा तो बोलेंगे -b/4 होगा, इसका वाला क्या होगा तो बोलेंगे इसका तो -4/8 होगा, माइनस से माइनस कट गया, 4 से 2 बार में कट गया, b का मान 2 आ गया, तो हमारे पास b का मान 2 आ गया। BC का मान पूछा ना, b का मान 2 किसमें, 2 ऑप्शन में है। अच्छा ठीक है, दूसरा वाला क्या बोला, अगर इनके गुणनफल देखेंगे तो 3/4 आएगा, और इसका गुणनफल क्या है हमारे पास, c/a में 8 आ जाएगा, c/a होता है तो 4 से 2 बार 2 से गुणा होगा तो 6 आ जाएगा, c की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है, अब जैसे भी कंपेयर करके भी निकालते तो भी आया था।
अर्थमेटिक मीन, अब ये कोई क्वेश्चन नहीं है, इनको जोड़ के जितनी संख्या है भाग दे दीजिए, ठीक है, ये आप खुद से कर लेंगे। और जोड़ना कैसे वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि डीआई पढ़ेंगे ना तो उसमें तो सिखाना ही पड़ेगा हमको। जोड़ने के लिए पहले डिजिट से शुरू करते हैं। देखिए अगर आपको लगता है कोई नंबर ऐसा है जो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो पहले डिजिट जोड़ते हैं। 12 जोड़ेंगे 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 9 30, 31 3 34, 4 38, 38 और 7, ठीक है, तो 38 7 हमारे पास 45 हो गया। 45 नहीं, इसके आगे एक जीरो लगा देंगे। क्यों एक जीरो लगाते हैं? क्योंकि इन सबके आगे एक डिजिट था, बाकी इनको जोड़िए अलग अलग। 8 है, 8 6 14, 2 16, 5 हमारे पास 21, 21 7 28, 28 और 2 हमारे पास 30, 37, 37 और हमारे पास 44, 50, 50 4 54 हो जाएगा। तो 54 और जोड़ लेंगे, तो ये वाला 4, ये वाला ये 504 आ गया। इसको 9 से बस भाग दे देना है, तो 9 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। तो 9 से कितने बार? 9 5 45 और 9 6 54, ठीक है, यही तो था। 9 संख्या थी ना, ये कैसे हो गया? अच्छा सही तो है, ऑप्शन तो आ ही गया है। तो मतलब कॉमन क्वेश्चन होते हैं, जोड़ के करना, किसी भी तरीके से कर लीजिए, ठीक है। एक स्कूल में खेलों को भाग लेने वाले लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात, यदि खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या, 1 यूनिट की वैल्यू यही दिया हुआ है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 1000 हो जाएगा। ये कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं। ये कोई भी अगर पेपर बनता है तो उसमें इजी भी रहते हैं, मॉडरेट भी रहते हैं और मुश्किल वाले भी रहते हैं, सारे के सारे आपको क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चेतन को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि को 2% की वृद्धि करनी पड़ी, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि करनी पड़ी, इसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री इतनी है। तो 2 वर्ष पहले की बिक्री, ऐसे क्वेश्चन पॉपुलेशन में भी पूछे जाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट लॉस में मिल जाते हैं, कहीं भी दिख जाएंगे। सक्सेसिव चेंज है और डेटा बढ़ा दिया है ना, 20 2 22 22 22.4 के आसपास बन गया, तो पॉइंट में जाएगा। और पॉइंट, अच्छा ऑप्शन भी पॉइंट में दिया है, तो देखिए ये कैलकुलेटिव हो गया, ठीक है, कैलकुलेटिव हो गया तो करेंगे इसको, अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, क्योंकि ऑप्शन तो बड़ा दूर दूर है, ऑप्शन दूर दूर है, तो अप्रोक्सीमेशन लग जाएगा। देखिए कई तरीके से अप्रोक्स लग सकता है कि हम बोलेंगे 20 और 2 बढ़ा तो 22% तो बढ़ेगा बढ़ेगा। कोई चीज 22% से बढ़ती है तो लगभग 18% के आसपास घट जाएगी। इसका 18% निकाल के अप्रोक्स घटा लेंगे, जो सबसे नजदीकी आंसर है वो निकाल सकते हैं। लेकिन ये चीज तब आप कर सकते हैं जब आपको परसेंटेज अच्छा हो, और नहीं तो आप क्या करेंगे, ऐसे कॉमन तरीके से लगा लीजिए। 2% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1/50, तो 50 से 1 बढ़ेगा तो कितना आएगा? बढ़ा था ना 51। 20% की जो वैल्यू होती है वो 1/5 है, तो 5 से 1 बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा, यानी कि 5 × 5 25, 250 और 6 कम ये 30 आ गया। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 1768, इसी को लगा लीजिए, बाकी इसको निकाल लेंगे। देखिए इसको ही क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जीरो तो बाद में लग जाएगा। अब 3 से कितने बार जाएगा? तो बोलेंगे 5 बार जाएगा, पहला बार 5 बार जाएगा। 5 बार कितना आएगा? 3 × 5 15 और 1530 आएगा। कितना बच गया? थोड़ा देखिए एक बार, 0 है, 3 है, 2 है और इसके आगे 0 हो जाएगा, और ठीक है, सही तो किया ना हम लोग। 1530, 5 6 30, 5 3 15, 8 है, 3 है और 2 है। अब कितने बार जा सकता है? तो बोलेंगे लगभग 3 से 7 बार और जाएगा। अब पूरा गुणा नहीं करना है कि अब फिर से पूरा भाग देने में टाइम वेस्ट कर दे, तो हमने देखा कि लगभग 57 के आसपास जा रहा है, 2 डिजिट हमने छोड़ दिया, तो इसमें भी 57 के आसपास गुणा कर लेंगे। तो 25 का गुणा अगर 50 बार करते हैं, 25 × 50 तो लगभग 125 आ जाता है, ठीक है, यही तो आता है। फिर 7 बार करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 175 आ जाता है। तो ये देखेंगे 5 7 5 12, 2 1 हमारे पास 3 1 4 और हमारे पास लगभग 142 के आसपास आ रहा है, मतलब ये हमारे पास कुछ इतना आसपास आ रहा है। तो इससे थोड़ा ज्यादा आएगा क्योंकि हमने पूरा भी काटा नहीं है, तो इससे ज्यादा सिर्फ यही वाला आंसर है। मतलब अप्रोक्स लगा सकते हैं टाइम बचाने के लिए, नहीं तो इसको पूरा भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन एग्जाम में समय नहीं रहता इतना करने के लिए। अब देखिए इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा मिला जो कैलकुलेटिव दिख रहा है। क्वेश्चन इजी है, ऐसे भी सोच सकते थे कि पहले 20% बढ़ा था, देखिए हर तरफ से कैलकुलेशन ही पड़ेगा। 20 × 2/100, तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, ये आ गया हमारे पास 22.4% की वृद्धि हो गई, मतलब 122.4% की वृद्धि है। इसकी वैल्यू दिया था 1768000, आपको 100% की वैल्यू निकालनी, यहाँ भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा ये क्वेश्चन ईजी हो जाता अगर ये ऑप्शन क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू होती, तो हम डिजिटल सम लगा सकते थे, यूनिट डिजिट लगा सकते थे, कुछ भी तरीके से हम डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते थे कि भैया ये 51 है तो 17 से कटने वाला नंबर हो सकता था, 6 है तो यहाँ पे 3 देख सकते थे, 3 से कटने वाला नंबर, किसी भी तरीके से कर सकते थे अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू होता तो। लेकिन ये खुद ही दिया अप्रॉक्स, तो आप भी अप्रॉक्स ही कैलकुलेशन करिए। ऐसा नहीं कि इसमें आप भी एग्जैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। मान लीजिए ये पहला क्वेश्चन आपका मिल गया, फिर तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो कभी लगे कि अप्रॉक्स कैलकुलेशन आता है, अप्रॉक्स करिए, नहीं तो इसको लास्ट में करिए, जैसा भी लगे आपको। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही करते हैं, बाकी ये हो गया आपका, और बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी जो लोग बैच के बारे में जानना चाहते हैं मैं एक बार बता देता हूँ।
अच्छा, बैच से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए बुक। अगर आप जो लोग बहुत कम पढ़े हैं और उनको जल्दी करना है तो ये बुक से आप पढ़ सकते हैं मैथ्स के रहस्य में। अब कोशिश करना कि इसके सारा चीज नहीं पढ़ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं लगाने हैं। और इसके जो क्वेश्चन होते हैं, जो हमारे पास ऑप्शन, जैसे कोई भी चैप्टर होगा उसके टाइप वाइज ट्रिक्स दिए गए, तो सारे टाइप और उनके एक एक जो क्वेश्चन है उसके साथ दिया, उसको लगा के एग्जाम से पहले जा सकते हैं। आपको लगभग 50% से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख जाएंगे यहाँ से। ठीक है, मतलब वो सेम टाइप पे दिखना 100% फिक्स है, क्योंकि सारे टाइप इसमें कवर है। बाकी कुछ चीजें तो आपको अपने लेवल से भी लगाना पड़ता है। बाकी चीजें करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना। बाकी इसका पीडीएफ मैं अभी डाल देता हूँ आपको। बिल्कुल, हाँ, जो लोग बिल्कुल लाइव यूट्यूब पे देखेंगे वो बिल्कुल वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।